हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में अभी तक हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ चुके हैं। वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था, जो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटिमोलॉजी, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड डिवीजन होता है। शब्द विचार, जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते थे, वो हमने वहां पे बताया था। एक बार फिर से देख लेते हैं डिफिनेशन दिया हुआ है कि इंग्लिश ग्रामर का वह डिवीजन जिसमें हम वर्ड्स के बारे में सीखते हैं, उससे इटिमोलॉजी कहते हैं। द डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। ठीक है यहां तक? तो वर्ड है क्या? वर्ड क्या होता है कि लेटर्स का ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे हिम एक वर्ड है, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें 3 लेटर्स हैं, एक है एच, एक है लेटर आई और तीसरा लेटर है एम। ठीक है, तो इन तीनों लेटर को जब मिलाए हैं आपस में तो एक वर्ड बन गया हिम। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे फ्लावर है। ये एक वर्ड है फ्लावर, जिसमें लेटर है एफ, एल, ओ, डब्ल्यू, ई और आर। तो बेसिकली ये जो जितने भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स को आपस में हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया? वर्ड बन गया। वही लिखा है कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, इसका कोई मतलब निकलता है ना। जैसे फ्लावर्स में क्या होता है? फ्लावर में लेता है फूल, हिम मतलब उससे। तो जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है उसे वर्ड कहते हैं ना। अब यही लेटर है, एच है, आई है और एम है। इन्हीं को मिला के हम एक और वर्ड बनाते हैं, एम आई एच, राइट। अब देखिए, यहां भी था एम आई एच, यहां भी है एम आई एच। ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये जम्बल्ड हो गया, राइट। ये वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं आता है। तो हमको ये सेंटेंस ऐड करना ही पड़ेगा कि एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग देता है। मीनिंग भी देना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। इन्हीं को बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब वर्ड से कितने हिस्से होते हैं, हम जो भी बोलते हैं, इसमें जितने भी वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको कैटेगराइज किया गया है इसमें 8 पार्ट्स में। ये आपको पहले से पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहला कौन सा है? नाउन। ये जो नाउन है, बेसिकली ये उठाया गया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में नाम है ना, ये हिंदी का शब्द है। और इसी का मूल जो है वर्ड, जो कि संस्कृत से आया है, हम लोग तो नाम को संस्कृत में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो नाउन वर्ड है ये लैटिन है ना। लैटिन वर्ड है, जो इंग्लिश का जिस तरह संस्कृत होता है हिंदी का प्राचीन रूप है, उसी तरह से लैटिन जो है वो इंग्लिश का प्राचीन रूप है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? नाउन का इंग्लिश में सिंपली होता है नेम। मतलब क्या? नाम। नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का नाम है ना, जैसे टेबल, डॉग, ये एनिमल हो गया है ना। किसी आदमी का नाम मोहन, किसी फीलिंग का नाम लव, किसी एक्शन का नाम लाफ्टर मतलब हंसी। ठीक है, ये सारे नाम हैं। ठीक है, और नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेम बोलते हैं। और नेम को लैटिन में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्लियर यहां तक? आगे है प्रोनाउन। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो माने होता है इंस्टीड ऑफ। और नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। मतलब नाउन के, नेम के
रिपीटिशन से बचने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना है तो बोले कि मोहन तुम यहाँ आओ, मोहन तुम कैसे हो आजकल, मोहन तुम स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो बार बार उसका नाम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस रिपीटिशन को हटाने के लिए कुछ हम वर्ड यूज करते हैं जिससे वो समझ जाता है कि हम उसी के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे मोहन आ गया तो मोहन तुम कैसे हो, है ना। तुम आजकल स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है कि नहीं लगता। तो जो तुम वर्ड है वो हम मोहन के लिए यूज कर रहे हैं, और चूंकि मोहन क्या है, नाउन है, तो उसके बदले में जो टर्म यूज किया जा रहा है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए टेबल है ना, टेबल के लिए हम वर्ड यूज किए इट का, इट क्या हो गया, प्रोनाउन। डॉग है, डॉग के लिए हम वर्ड यूज किए दिस, तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन हो गया। मोहन के लिए हमने वर्ड किया हिमसेल्फ, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया ना। लव के लिए दैट, तो दैट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि सी हो गया, यू हो गया, है ना, ये सारे क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, यहां देखिए एड है ना, इसे ध्यान रखिए, ये ऐड करता है, ऐड समथिंग। किसमें ऐड करता है, इन दोनों में, नाउन में या प्रोनाउन में। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव अपने से ऊपर वाला, यानी किसको, नाउन या प्रोनाउन में ऐड करता है। ऐड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करता है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आप लिखा हुआ है रोज, राइट, तो रोज तो गुलाब है, नाउन। अब इसके आगे कुछ ऐड कर दिए, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो है वो इस रोज के पहले यूज किया गया है। रोज क्या है, नाउन है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या लिखा है, प्रोनाउन लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे सीज, है ना, और यहां लिखा है टॉल। अब देखिए टॉल किसके बारे में, सी के बारे में, और सी क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, तो टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि हम लिखा हुआ है कि जो ऐड करे समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां नाउन में ऐड किया तो भी एडजेक्टिव, यहां पे प्रोनाउन में ऐड किया तो भी एडजेक्टिव। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि टॉल हो गया, है ना, ब्यूटीफुल हो गया, मैनी हो गया, a lot of हो गया, बहुत सारे होते हैं, ये सारे आते हैं आपको एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी क्या, खाना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, जाना आना, ये जितने भी काम होते हैं ये सारे एक्शन वर्ड हैं, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, वर्ब बोलते हैं। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, जो नाना जी वाले वर्ड होते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ब है ना। जैसे खाना, ना रहा है ना, जाना, उठना, बैठना, ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं ना। जैसे कि गो, स्लीप, वॉक, क्लियर। यहां पे आगे लिखा है एडवर्ब, नजर आ रहा है, एडवर्ब यानी क्या, जो वर्ब में ऐड करे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसमें भी ऐड करता है ना। तो हम जैसे एडजेक्टिव था, ये अपने ऊपर वाले का करता, तो ये एडवर्ब जो है अपनी ये इसको करता है, इसको करता है, और दूसरी एडवर्ब करता है, ठीक है। तो एडवर्ब में क्या लिखेंगे हम लोग, एड समथिंग टू एडजेक्टिव, verb and another adverb। ठीक है। क्या एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब करता है, नहीं, और भी करता है, बट उसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर पूरा कंफ्यूज आ जाइएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं फिलहाल।
आगे जब हम लोग एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हम कि इसके अलावा भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है वो अपने ऊपर वाला यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, ऐड करता है, और एडवर्ब जो है यहाँ से एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, वो ऐड करता है कुछ भी, तो ऐड समथिंग टू एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। क्लियर हो गया? जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ब्यूटीफुल रोज, क्या लिखा हुआ? अब देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये वेरी किसके लिए है, रोज वेरी है या ब्यूटीफुल वेरी है? तो ब्यूटीफुल वेरी है, और ब्यूटीफुल क्या था? एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के बारे में बताया गया, तो इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा था एड समथिंग टू एडजेक्टिव, नजर आ रहा है? ये एडजेक्टिव और बताया तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी रन्स, सी मतलब वह प्रोनाउन है, और रन मतलब दौड़ना, ये नानाजी वाले वर्ड है ना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहां पे लिख दिए फास्ट। ठीक है, अब सी फास्ट है या रन फास्ट है, दौड़ना है फास्ट उसका। अब ये क्या था? वर्ब था ना, तो वर्ब के बारे में यहां पे फिर से ऐड किया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे एडजेक्टिव के बारे में किया था तो भी एडवर्ब, और यहां पे वर्ब के बारे में किया तो भी एडवर्ब। ठीक है, इसी सेंटेंस फिर से लिखते हैं कि सी रन्स एक्सट्रीमली फास्ट। फिर से देखिए, सी क्या था? प्रोनाउन, रन क्या था? वर्ब। अब फास्ट इसके बारे में यहां पहले देख लीजिए, सी रन्स फास्ट, तो इसके बारे में, वर्ब के बारे में, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और एक्सट्रीमली किसके बारे में है? तो एक्सट्रीमली क्या है? फास्ट है। एक्सट्रीमली क्या है? फास्ट है, और फास्ट क्या था? एडवर्ब था, तो फिर से एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, तो वो भी क्या होगा? एडवर्ब। यानी एक्सट्रीमली यहां पे क्या हो गया? ये भी एडवर्ब। ठीक है, तो 3 चीज लिखे थे हमने, या कि एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव में बताया तो भी एडवर्ब, वर्ब के बारे में बताएगा, यहाँ पे देखिए वर्ब के बारे में तो भी एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में बताएगा तो भी एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया एड समथिंग टू एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। क्लियर यहां तक? आगे है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्री मैंने क्या होता है? पहले। प्री में क्या होता है? पहले, और पोजीशन में क्या होता है? प्लेस, जगह, है ना? तो टेक प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन। ये भी आएगा नाउन या प्रोनाउन के पहले, एडजेक्टिव तो उसमें ऐड हो जाता है, बट ये ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ प्लेस लेगा। किसके पहले? नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले, रिलेशन दिखाने के लिए। मतलब क्या कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी बॉडी है, तो वो उसके आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। ठीक है, तो उससे रिलेट करने के लिए बताएगा, तो उससे बोले हम लोग क्या? प्रीपोजिशन। इसको मिटा देते हैं। अब हम दो वर्ड लिख देते हैं, एक नाउन लिख देते हैं, एक प्रोनाउन लिख देते हैं। ठीक है, और उसका आगे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिम लिख देते हैं। हिम आपको क्या प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं राना। राना आपको नाउन हो गया। और हमने कहा आपसे कि इसके पहले कोई ऐसा एक वर्ड लगाइए जो इनके पहले आता हो। ठीक है, और रिलेशन बताता हो। ठीक है, छोटा छोटा वर्ड, जैसे कि लिखा हुआ है ऑन हिम। ठीक है, उस पे, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। जैसे ऑन राना, राना पे। ठीक है, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। उसी तरह से बोलेंगे बिफोर राना या फिर बिफोर हिम। ठीक है, मतलब क्या? राना से पहले या फिर उससे पहले। ठीक है, ये आगे, तो ये बिफोर जो है ये प्रोनाउन के आगे लगा। ठीक है, और ये रिलेशन बता रहा है, तो बिफोर भी क्या हो गया? वो आपको हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है,
इसी तरह से अबाउट, ठीक है, जैसे आफ्टर, है ना, जैसे इन, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे छोटे छोटे, ये सारे क्या होंगे, आप बोल सकते हैं बिसाइड, जैसे बिहाइंड, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे क्या आ गए, प्रीपोजिशन कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर, ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन। हालांकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो सेंटेंस में आपको कहीं पे प्रीपोजिशन बन जाएंगे, कहीं पे एडवर्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो वो यूज के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ठीक है। सिर्फ देख के नहीं कह सकते कि ये यहीं पे आएगा, इसी में यूज होगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। इसमें देखिए वर्ड लिखा हुआ है जंक्शन, राइट। तो जैसे इसको ऐसे ध्यान रखिए, जैसे जंक्शन पे क्या होता है कि ट्रेन आती है, ठीक है, और वो आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन भी कनेक्ट ही करता है, बट यहां पे किसको कनेक्ट करता है, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, ठीक है। यहां लिखिएगा कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है राम और यहां लिखा है मोहन। हमने वो बोला कि कोई एक ऐसा वर्ड बोलिए जिससे राम और मोहन आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक वर्ड दिमाग में आ रहा है एंड। अब ये एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो एंड क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग, सी इज स्लीपिंग, ठीक है। आई एम रीडिंग, सी इज स्लीपिंग, यहां पे दो सेंटेंस है। हमने बोला कि इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कोई वर्ड बताइए जिससे वो आपस में कनेक्ट हो सके। तो आपने बोला बट, ठीक है। आई एम रीडिंग बट सी इज स्लीपिंग, तो बट क्या कर रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। और हमने यहां पे पढ़ा था कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो यहां पे बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। ही इज रीडिंग और राइटिंग। यहां पे देखिए रीडिंग, राइटिंग, बीच में क्या कर कनेक्ट कर रहा है, और कर रहा है ना। तो यहां पे और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। फ्रेज को भी करता है। आगे है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। कि कोई भी फीलिंग आई अचानक से जो एक्सप्रेस कर दी है उसको जिन वर्ड्स का यूज करके, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास करने गए हैं, ठीक है, और वापस घर पे गए और घर पे आपके लिए आपका फेवरेट डिश बना हुआ है, ठीक है। तो उसको देखते ही मुंह से क्या निकलेगा, मान लीजिए निकला वाव, ठीक है। तो ये वाव क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। घर पे गए, मालूम चला कि पड़ोस के जो शर्मा जी थे वो गुजर गए, तो आपके मुंह से निकला ओ गॉड। तो ये ओ गॉड क्या हो गया, ये हो गया इंटरजेक्शन, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि हुर्रा हो गया, है ना, या फिर हुर्रे हो गया। ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये भी खुशी को दर्शाता है, ठीक है। एलास, ये सारे वर्ड जो है मतलब हाय, ठीक है। तो ये भी दर्शाता है कि इसको दुख को दिखाता है, और ये सडन एक्सप्रेशन है फीलिंग का। दैट्स वाई ये जितने भी टर्म्स होंगे ये सारे आपको इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए रहते हैं वो वर्ड का कौन सा पार्ट होता है। यानी हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जितने भी वर्ड्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है ना। तो ये सीख लीजिएगा। तो आगे क्या होगा, जब आप नाउन और प्रोनाउन का काइंड सीखिएगा तो उसमें आपको अलग अलग करने में सुविधा हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्ड को उठाना है और सबसे पहले सोचना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर सोचिएगा कि किस काइंड्स में आता है। अब इसको पहचानिए। ठीक है, यहां लिखा हुआ है दिस। दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। ठीक है, और यह वर्ड जो है हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे होंगे या फिर किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे होंगे। तो वो पर्सन का ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ तो नाम होगा, उस नाम के लिए हम वर्ड यूज किए यह, है ना। तो ये जो वर्ड है दिस, तो ये क्या हो गया, क्योंकि नाउन के बदले आया है तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। आगे है इज। इज में होता है ना। इज जो होता है वो बी वर्ब का एक पार्ट होता है ना। जैसे बी वर्ब में 5 वर्ड आते हैं। एक होता है इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई भी रहेगा तो वो बी वर्ब का हिस्सा है। ठीक है, तो इज क्या हो गया, अभी हमको सिंपली करना है वर्ब। ठीक है, नॉट क्लियर नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या, एप्पल। ठीक है, एप्पल मतलब क्या, सेब, नाम है ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या हो गया, नाउन। एन इसके पहले आया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एन क्या, आर्टिकल है। लेकिन अगर आपको रखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो एन क्या होगा, एप्पल के बारे में, यानी जो नाउन को बताता है, ऐड करता है नाउन में। तो हम बोले थे नाउन प्रोनाउन जो ऐड करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नॉट है ना, दिस इज नॉट, नहीं है, राइट। नॉट किसके बारे में, बी के बारे में है। नॉट किसके बारे में, बी के बारे में, यानी वर्ब के बारे में। तो जो ऐड करता है वर्ब में तो वो क्या होता है, एड वर्ब। तो यहां पे नॉट क्या हो जाएगा, एड वर्ब। क्लियर है। अब फिर से देखिए, यू मतलब तुम। अब जिसको हम तुम बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, यानी वो नाउन के बदले आया इंस्टीड ऑफ नाउन। ठीक है, तो ये यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, फिर से आर। अब यहां पे देखिए बताए थे इज, एम, आर, बी वर्ब होता है, तो आर क्या हो गया, वर्ब। नॉट है ना, नॉट क्या हो जाता है, एडवर्ब। एन बताए थे यहां पे क्या होता है, एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इंटेलिजेंट, यहां देखिए स्टूडेंट मतलब क्या, छात्र, वो नाम है, उस नाम से उसको बुलाते हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और इंटेलिजेंट किसके लिए है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट यानी क्या, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो नाउन में ऐड हो रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन ऐड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस पे आते हैं दीज बॉयज। अब देखिए दीज अकेले नहीं है, अगर अकेले आता दीज तो वो प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉयज के बदले में आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है, राइट। बॉयज में ऐड हो रहा है, और बॉयज क्या है, लड़के। नाउन है, नाउन किसी को नाम से बुलाते हैं ना, लड़के, तो वो नाउन है, तो नाउन है। और नाउन है तो नाउन के पहले आया है, यानी नाउन के लिए आया है, तो ये ऐड हो रहा है किसमें, नाउन में। तो नाउन प्रोनाउन में जो ऐड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर से आर है। आर क्या है, बी वर्ब है, यहां पर नजर आ रहा होगा, आर बी वर्ब, तो ये क्या हो गया, आर वर्ब हो गया। और क्या है यहाँ पे, सर्वेंट्स, नौकर। ठीक है, तो नाम है ना, तो ये सर्वेंट्स क्या हो गया, आपको नाउन हो गया। आगे देखिए, ही मतलब वह, है ना, किसी का कुछ नाम होगा उसको वह बोले हैं, यानी क्या, नाउन के बदले यूज किए हैं, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसे ही करके आपको और भी सेंटेंसेस लेना है। ठीक है, और उसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना है खुद से अगर ये आ जाएगा, और अगर नहीं आता है, कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सेज, से मैंने कहता कहना, हम बोले थे नाना जी, है ना, एक्शन वर्ड, तो ये से क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सेंटेंस छोटा छोटा, ही से जो वो कहता है, और ही इज पुअर, वो गरीब है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दैट कनेक्ट, हम बोले थे कंजंक्शन, जैसे जंक्शन कनेक्ट करता है ट्रेन्स को, वैसे ही कंजंक्शन कनेक्ट करता है 2 वर्ड को या 2 सेंटेंसेस को। ये क्या हो गया,
कंजंक्शन, दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। ही अभी बताए थे हम लोग यहाँ पे, ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इज, यहाँ बी वर्ब होता है, इज, ठीक है, तो इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। और पुअर, देखिए पुअर किसके लिए, ही इज पुअर, पुअर कौन है, ही है, ही क्या था, प्रोनाउन। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन के बदले में के बारे में बताए, ऐड करे, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स, देखिए पहले फ्रेंड्स तो नाउन है, क्योंकि दोस्त बुलाते हैं किसी को इस नाम से, और इसके लिए आया है माई फ्रेंड, है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐड कर रहा है किसमें, नाउन में। तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। हैव, अब यहां देखिएगा, हैव भी वर्ब होता है, हैव के पास होना, है ना, इसमें हैव वर्ब में आता है हैज, हैव और हैड, ये तीनों इसमें आता है हैव वर्ब में। जैसे ये 5 आता है, इज, एम, आर, वाज और बी वर्ब में, वैसे हैव वर्ब में आता है हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो यहाँ पे हैव तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ए आर्टिकल है तो किसमें आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। और कार, है ना, ये कार क्या हो गया आपको, नाउन हो गया। देखिए जैसे भी ए कार, है ना, नाउन के लिए आया है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। आइस, बर्फ, इस नाम से बुलाते हैं इसको, तो आइस क्या हो गया, नाउन हो गया। इस तो पहले बता ही चुके हैं, इस क्या है, वर्ब है। नॉट बता चुके हैं, क्या होता है, एडवर्ब है। हॉट, ठीक है, क्या हॉट है, आइस हॉट, आइस हॉट, आइस क्या था, नाउन था, नाउन में ऐड हुआ है, तो हॉट क्या होगा, एडजेक्टिव। नॉट, इज नॉट, है ना, वर्ब के लिए था इज, यहां देखिए, तो वर्ब में ऐड हुआ तो नॉट क्या हो गया, एडवर्ब। और हॉट किसके लिए था, आइस के लिए था, तो यहाँ नाउन के लिए था, तो नाउन में ऐड हुआ, क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर से यहां देखिए, राम नाउन, पता ही होगा आपको, श्याम नाउन, और इन दोनों नाउन को कनेक्ट कर रहा है, हम बोले थे कनेक्ट 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस, तो ये कनेक्ट कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, कंजंक्शन, ठीक है। अब है रीड, रीड मतलब पढ़ना, नाना जी आ गए ना, पढ़ना, तो ये क्या होगा, एक्शन वर्ड, वर्ब, ठीक है। द, एन द आर्टिकल होता है, किसमें रखते हैं इसको, एडजेक्टिव में रखते हैं। सेम बुक, बुक क्या है, नाउन, बुक क्या है, नाउन, नाउन के लिए आ रहा है, उसके पहले ऐड हो रहा है नाउन में, तो क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर यहां तक। द आर्टिकल है, किसमें आता है, एडजेक्टिव में। कैट, कैट क्या है, नाउन है, बिल्ली, इस नाम से बुलाते हैं। किस मतलब मारना, नाना जी आ गए, वर्ब, एक्शन वर्ड है, वर्ब। रैट्स, चूहा, नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। और ब्रूटली, है ना, तो कैसे किल करता है, किल करता है ब्रूटली, किसके बारे में है ये किल, ये वर्ब के बारे में है, निर्दयता से, है ना, तो निर्दयता से मारता है, तो कैसे मारता है, किल, वर्ब के बारे में है, तो जो वर्ब में ऐड हो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। तो पहचाने आ गया, ब्रूटली क्या हो गया, एडवर्ब। फिर से दे मतलब ये लोग, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन नाम वर्ड यूज नहीं किए हैं, उसके बदले में टर्म यूज किए हैं, तो दे क्या हो जाएगा आपको, फिर से ये हो जाएगा आपको प्रोनाउन। आर, बी वर्ब, वहां पे देखिए बताए थे आर, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। कमिंग, का मतलब आना, है ना, आना, नाना जी, है ना, एक्शन वर्ड, तो क्या होगा, वर्ब। फ्रॉम पटना, यहां देखिए पटना नाउन है, पटना के बारे में नहीं बता रहा, ये पोजीशन दिखा रहा है। प्री नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन से पहले, प्री नाउन एंड प्रोनाउन टेक पोजीशन एंड शो रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये नाउन प्रोनाउन के प्री आके पोजीशन ले लेता है और रिलेशन बताता है, तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। पटना के बारे में नहीं बता रहा है कि ब्यूटीफुल पटना, बैड पटना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिग पटना, है ना, ये बता रहा है कि पोजीशन बता रहा है कि फ्रॉम पटना, पटना से है, तो जो नाउन या प्रोनाउन के प्री आके पोजीशन लेता है टू शो रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए ब्रेवो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, वाह वाह, तो ब्रेवो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरजेक्शन, बताए थे एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ठीक है। यू आपको पता ही है, यू क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। हैव वर्ब, यहाँ बताए थे, हैव वर्ब क्या था, वर्ब है ना। डन, डू का, डू मैंने करना, है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या है, आर्टिकल है, किसमें रखते हैं, एडजेक्टिव में। गुड, है ना, गुड जॉब, जॉब नाउन है, जॉब मतलब काम, ठीक है, और गुड इसी के बदले में है, तो जो नाउन में ऐड हो तो क्या होता है, एडजेक्टिव, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। द आर्टिकल है, किसमें रखते हैं,
एडजेक्टिव में रखते हैं, ठीक है। बॉय क्या होता है, नाउन, इस नाम से किसी को बुलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द बॉय हु, लड़का जो ना, लड़का जो ये वर्ड जो है किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, बॉय के बदले में आया है, रिपीटिशन से बचाने के लिए आया है, तो नाउन के बदले में आया है, तो क्या होगा, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी क्या, प्रोनाउन। स्टील मतलब चुराना, नाना जी आ गए, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, है ना। गेट्स मतलब पाना, फिर से क्या हो गया, नाना जी आ गए, एक्शन वर्ड, तो ये क्या हो गया, वर्ब आ गया। और पनिशमेंट मतलब सजा, ये किसी एक्शन का नाम है, तो ये पनिशमेंट में क्या हो गया, नाउन हो गया। यही पनिश रहता तो वर्ब होता, यहाँ पे क्या हो गया, पनिशमेंट, तो नाउन हो गया सजा। फिर से राम क्या है, नाउन है। टोल्ड, टेल का है, V2, टेल मतलब बताना, नाना जी आ गए, एक्शन वर्ड, क्या हो गया, वर्ब। मी मतलब मुझे, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन नाम वर्ड नहीं यूज किया गया है, इसके बदले में वर्ड यूज किया गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। अब देखिए, ही टोल्ड मी आई वॉज हिज फ्रेंड, दो सेंटेंस है, दैट कनेक्ट कर रहा है उन दोनों को, तो दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। क्या हो गया, कंजंक्शन। आई फिर से क्या हो गया, प्रोनाउन। वाज बी वर्ब है, यहां देखिए, यहां पे दिखा रहा है वाज, तो ये बी वर्ब है, तो वाज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। हिज फ्रेंड, फ्रेंड नाउन हो गया, फ्रेंड क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसके इसमें ऐड किया, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, इससे ऐड है, तो ऐड जो करता है नाउन प्रोनाउन में, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, योर हार्ट, योर किसके बारे में, हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, नाउन, हार्ट मतलब दिल, ठीक है। तो ये नाउन के आगे ऐड हो रहा है, तो जो नाउन प्रोनाउन ऐड होता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। यहाँ योर क्या हो गया, एडजेक्टिव। इज बी वर्ब है, तो यहाँ पे हो गया वर्ब। माइन मतलब मेरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे योर हार्ट था, नाउन के पहले था, और यहाँ अकेले है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को, योर हार्ट इज माइन, तुम्हारा दिल मेरा है, तो मेरा क्या है, दिल है ना, तो यहाँ पे हार्ट नाउन के बदले यूज किया गया है, तो माइन क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, योर था एडजेक्टिव, क्योंकि ये हार्ट के पहले आया था, नाउन के पहले ऐड हुआ था, तो ये एडजेक्टिव, ये अकेले आया है, तो क्या हो गया, प्रोनाउन। एंड जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, योर हार्ट इज माइंड एंड माई सोल इज योर्स, तो एंड कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को। हम बोले थे कि दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड को जो कनेक्ट करता है वो कंजंक्शन होता है। सोल यहाँ पे नाउन है, आत्मा, ठीक है, और इसके पहले माई लगा है, माई सोल, नाउन में जो ऐड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इज बी वर्ब है, और योर्स मतलब तुम्हारा। अब ये सिर्फ यहाँ पे उसको सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल के बदले में आया है, तो ये नाउन के बदले में आया है, तो योर्स क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। द आपको आर्टिकल है, किसमें रखते हैं, एडजेक्टिव में। हाइट मतलब ऊंचाई, है ना, तो ये ऊंचाई नाउन हो गया, हाई रहता तो यहाँ पे एडजेक्टिव होता, तो यहाँ पे हाइट है, ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ किसका, ऑफ द टेबल ना, टेबल के पहले आया है, ये प्री लगे, ये टेबल नाउन है ना, टेबल नाउन है, द एडजेक्टिव है, और ये इसके पहले, टेबल के पहले आके ये पोजीशन ले लिया, क्या बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए कि टेबल का, तो जो प्री आके पोजीशन लेता है टू शो रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। इज बी वर्ब है, और यहाँ पे देखिए फीट, फीट फुट का भी, ये फुट का प्लूरल है, तो फुट बने होता है वो मापने का इकाई होता है, ये नाउन हो गया, नाम है, ठीक है। और ये इसके पहले आया है इसके बारे में बताने के लिए, 3 फीट है ना, तो जो ऐड करता है नाउन में क्या होता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लास्ट सेंटेंस, सी मतलब वाह, किसका कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन वर्ड यूज किया गया है, तो ये सी क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। इज बी वर्ब है, तो वर्ब हो गया, है ना। हाइड मतलब छुपना, छुपना, नाना जी आ गए, एक्शन वर्ड, तो ये वर्ब हो गया, है ना। बिहाइंड द ट्री, ट्री क्या था, नाउन था, ट्री मतलब पेड़, पेड़ का नाम है, और द क्या है, आर्टिकल है, किसमें रखते हैं, एडजेक्टिव में रखते हैं। और बिहाइंड ये पोजीशन ले रहा है रिलेशन बताने के लिए, किसके, ट्री के, ट्री क्या है, नाउन है, तो नाउन के प्री आके पोजीशन ले लिया टू शो रिलेशन, तो बिहाइंड क्या हो गया, आपको प्रीपोजिशन हो गया, बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले लीजिए और उसमें खुद आइडेंटिफाई कीजिए, ये आगे बहुत बेनिफिशियल होगा। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे किस तरह से इसका आप यूज करके उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। और एक बार पहचानने आ गया तो समझिए कि आधा ग्रामर तो कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। और अगर लगेगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे स्पेशल आपके लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं है तो।